ओम श्री गणेशाय नमः। नव वर्ष 2024 में सकट चौथ व्रत या तिलकुट चौथ व्रत कब मनाया जाएगा और सुनेंगे इस व्रत की पौराणिक कथा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पूजा मिश्रा है। मेरे इस चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नव वर्ष 2024 में सकट चौथ व्रत 29 जनवरी को रखा जाएगा। बहुत से जगह इसे तिलकुट चौथ व्रत भी कहते हैं। इस दिन माताएं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देकर अपना व्रत खोलती हैं। इस दिन भगवान गणेश जी की पूजा होती है। जो भी भक्त सच्चे दिल से गणेश जी की पूजा करते हैं उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस साल 29 जनवरी दिन सोमवार को सकट चौथ व्रत तिथि का आरंभ सुबह 6:11 पर होगा और 30 जनवरी को सुबह 8:54 पर समाप्त हो जाएगा। चलिए इस व्रत की पौराणिक कथा सुनते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार बहुत पुराने समय की बात है। एक शहर में देवरानी और जेठानी रहती थी। जेठानी अमीर थी और देवरानी गरीब थी। देवरानी गणेश जी की बहुत बड़ी भक्त थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काट कर बेचता था और वह बहुत बीमार रहता था। देवरानी जेठानी के घर पे सारा काम करती थी और बदले में जेठानी उसे बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े उसको दे देती थी। इसी से देवरानी का परिवार चल रहा था। माघ महीने में देवरानी ने 5 रुपए का तिल और गुड़ ले आकर तिलकुट्टा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और तिलकुट्टा को छीके में रख दिया और सोचा कि चांद उगने पर पहले तिल गुड़ खाएगी और उसके बाद ही कुछ खाएगी। कथा सुनकर वह जेठानी के यहाँ चली गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चों से खाना खाने को कहा तो बच्चों ने बोला, माँ ने व्रत किया है और माँ भूखी है। जब माँ खाना खाएगी तब हम भी खाना खाएंगे। तब वह जेठ जी के पास गई। जेठ जी को खाना खाने को कहा तो जेठ जी बोले, मैं अकेला नहीं खाऊंगा। जब चांद निकलेगा तब सब साथ में मिलके खाएंगे। जेठानी ने उसे कहा कि आज तो किसी ने अभी तक खाना नहीं खाया है, तुम्हें कैसे दे दूँ? तुम सुबह सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी के घर पर पति बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्यौहार है, इसीलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेगा। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे और उसका पति भी गुस्सा हो गया। उसने बोला, सारा दिन घर का काम में लगी रहती है और 2 रोटी भी नहीं ला सकती है तो काम क्यों करती हो? पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोने के धोबने से मारा। धोबना हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा। वह बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे, धोबने मारी पाटे मारी, सो रही हो या जाग रही हो? वह बोली, कुछ सो रही हूँ कुछ जाग रही हूँ। गणेश जी बोले, भूख लगी है, कुछ खाना दे दो। देवरानी बोली, क्या दूँ? मेरे घर में तो एक अन्न का दाना भी नहीं है। जेठानी के यहाँ से बचा खुचा खाना लाती थी, आज वो भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुट्टा छीके में पड़ा है, वही खा लो। तिलकुट्टा खाने के बाद गणेश जी बोले, धोबने मारी पाटे मारी, निमटाई लगी है कहाँ निमटे? वे बोली, ये पड़ा घर, जहाँ इच्छा हो वहाँ निमट लो। फिर गणेश जी बोले, अब कहाँ पोंछूं? अब देवरानी को बहुत गुस्सा आया कि कब से तंग करे जा रहे हैं, सो बोली, मेरे सर पर पोंछ लो। और कहाँ पोंछोगे? सुबह जब देवरानी उठी तो यह देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर हीरे मोती से जगमगा रहा है। सिर पर जहाँ बिंदिया कजी पोंछनी कर गए थे वहाँ हीरे के टीके व बिंदी जगमगा रहे थे। उस दिन देवरानी जेठानी के घर काम करने नहीं गई। बड़ी देर तक राह देखने के बाद जेठानी ने बच्चों को देवरानी के घर बुलाने को भेजा। जेठानी ने सोचा कल खाना नहीं दिया था, शायद इसी की वजह से देवरानी बुरा मान गई है और अभी तक नहीं आई है। बच्चे बुलाने गए और बोले, चाची चलो, माँ ने बुलाया है।
सारा काम पड़ा है। दुनिया में चाहे कोई भी मौका चूक जाए, पर देवरानी जेठानी को आपस में कहने का मौका थोड़ी न छोड़ती है। देवरानी ने कहा, बेटा बहुत दिन तेरे माँ के यहाँ काम कर लिया, अब तुम अपनी माँ को ही मेरे यहाँ काम करने के लिए भेज दो। बच्चों ने घर जाकर माँ को बताया कि चाची का तो घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। जेठानी दौड़ती हुई देवरानी के पास आई और पूछा कि ये सब कैसे हुआ। देवरानी ने उसके साथ जो हुआ वह सब कह डाला। घर लौटकर जेठानी अपने पति से कह रही है कि आप मुझे धोबने और पाटे से मारो। उसका पति बोला कि भली मानस, मैंने कभी तुम पर हाथ नहीं उठाया है, मैं तुम्हें धोबने और पाटने से क्यों मारूं और कैसे मार सकता हूँ। वह नहीं मानी और जिद करने लगी। मजबूरन पति को उसे मारना पड़ा। उसने ढेर सारे घी डालकर चूरमा बनाया और छीके में रखकर और सो गए। रात को गणेश जी सपने में आए और कहने लगे, भूख लगी है, क्या खाऊं। जेठानी ने कहा, गणेश जी महाराज, मेरी देवरानी के यहाँ तो आपने सूखा चुटकी भर तिलकुट्टा खाया था। मैंने तो झरते घी चूरमा बनाकर आपके लिए छीके में रखा है। फल और मेवे भी रखा है और जो चाहे खा लीजिए। गणेश जी बोले, अब निपटे कहाँ। जेठानी बोली, उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो कंचन के महल है, जहाँ चाहो निपट लो। फिर गणेश जी ने पूछा, अब पोंछूं कहाँ। जेठानी ने कहा, मेरे ललाट पर बड़ी सी बिंदी लगाकर पोंछ लो। धन की भूखी जेठानी सुबह बहुत जल्दी उठ गई। सोचा घर हीरे जवाहरात से भर चुका होगा, पर देखा तो घर में गंदगी फैली हुई थी, तेज बदबू आ रही थी। उसके सिर पर बहुत सी गंदगी लगी हुई थी। उसने कहा, हे गणेश जी, ये आपने क्या किया। मुझसे रूठे हुए हो और देवरानी पर टूटे हुए हो। जेठानी ने घर और खुद की सफाई करने की बहुत कोशिश की, परंतु गंदगी और ज़्यादा फैलती गई। जेठानी के पति को मालूम चला तो वह भी बहुत गुस्सा हुआ और बोला, तेरे पास इतना सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरता। परेशान होकर वह गणेश जी से विनती करने लगी। तब गणेश जी ने कहा, देवरानी से जलन के कारण तूने जो किया है, यह उसी का फल है। अब तू अपने धन में से आधा धन देवरानी को देगी, तभी यह सब साफ होगा। जेठानी ने सोचा, आधा धन मैं छुपा लेती हूँ। वह आधा धन को चूल्हे के नीचे गाड़ गई। उसने सोचा, किसी को पता थोड़ी न चलेगा। उसने उस धन का बंटवारा नहीं किया। उसने गणेश जी से कहा, अब तो अपना यह बिखरावा समेट लो। वे बोले, पहले चूल्हे के नीचे रखी हुई मोहरे की घारी सहित बंटवारा कर, सुई का भी बंटवारा कर। इस प्रकार गणेश जी ने सुई जैसी छोटी चीज का भी बंटवारा करवाया। फिर अपनी माया समेटी। हे गणेश जी, जैसे आपने देवरानी पर कृपा करी, वैसे सब पर करना। कहानी कहने वाले और सुनने वाले पर भी अपनी कृपा करना, किंतु जेठानी को जैसा सजा दिया वैसा सजा किसी को मत देना। जय गणेश जी महाराज की जय। आशा करती हूँ मेरी ये छोटी सी प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। जय गणेश जी महाराज की जय हो।